Hello everyone. In this video, I will be talking about the screening procedure of one of the premier institute of India, Armed Forces Medical College, Pune. In this video, I will be talking specifically about the points related to AFMC 2025 का admission. The medium of this video is going to be bilingual. So AFMC में जो course की duration होती है that is 4.5 years MBBS course and 1 year of rotating internship. After completion of 4.5 years of MBBS course, the cadet is commissioned to the rank of lieutenant, and after 1 year of rotating internship, the person is promoted to the rank of captain. Considering specifically 2025 का स्क्रीनिंग प्रोसेस, तो उसमें जो एलिजिबिलिटी है दैट इज़ जो आपकी एज एलिजिबिलिटी है उसमें लाइक यू शुड बी more than 17 years and less than 24 years at the time of admission to the AFMC or before like on 31 December of this year. So जो आपका like date of birth होनी चाहिए that like it should not be more than after like you should not be born or like not earlier than 1 January 2002 or not later than 31 December 2008. एंड अब बात करते हैं कि जो एफएमसी में लाइक स्क्रीनिंग लाइक उसका सीट मैट्रिक्स क्या है। तो सीट मैट्रिक्स में कि देर आर 115 सीट्स फॉर बॉयज़ एंड 30 सीट्स फॉर गर्ल्स, तो टोटल 145 सीट्स। इसमें से जो 10 सीट्स हैं दैट आर रिजर्व फॉर दी स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम SC और ST कास्ट। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट कि ये पूरा प्रोसीजर क्या होता है, लाइक हाउ इज़ दिस स्क्रीनिंग प्रोसीजर। तो सबसे पहले आपका जो नीट का रिजल्ट आता है उसके बाद आप जो MCC काउंसलिंग होती है उस काउंसलिंग में ही काउंसलिंग फॉर्म में एक ऑप्शन आता है लाइक वेदर यू वांट टू अप्लाई फॉर आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे और नॉट। सो इफ़ यू आर एस्पायरिंग एंड यू वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, तो आपको उस ऑप्शन पे टिक करना होता है। एंड देन आफ्टर दिस सबमिशन, तो AFMC अपनी एक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जनरेट करता है जिसमें देर आर 2000 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, जिसमें 1600 बॉयज़ एंड 400 गर्ल्स दे आर लाइक कॉल्ड फॉर द स्क्रीनिंग प्रोसीजर ऑन अ स्पेसिफिक डेट और टाइम। तो एक दिन में 2 बैचेस आते हैं जैसे आपको एक स्पेसिफिक डेट मिली है तो उस दिन आपको अपीयर होना होता है विद ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। एंड सो आपको वहाँ पे सबसे पहले जाते हैं एंड सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जिसमें आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोड्यूस करने होते हैं, जैसे आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, आपके 10th 12th के सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रोड्यूस करने होते हैं। और इफ़ यू आर एन NCC कैडेट तो आपका NCC सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल प्रोड्यूस करना होता है। आपका नीट UG 2025 का एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड और बाकी आपके जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो सब आपने लेके जाना होता है। और सबसे पहले आप जाते हो वहाँ पे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसी के साथ आपका ब्लड सैंपल भी ले लेते हैं फॉर ब्लड इन्वेस्टिगेशंस एंड यूरिन सैंपल भी लेते हैं फॉर यूरिन इन्वेस्टिगेशंस। उसके बाद आपको लेके जाते हैं फॉर टॉयलेट टेस्ट एंड पैट टेस्ट। टॉयलेट इज टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग एंड पैट इज साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। ये होता है अशोक चक्र लाइब्रेरी में, तो वहाँ पे अशोक चक्र लाइब्रेरी में आपको लेके जाते हैं। एंड उसके बाद जो टॉयलर है दैट इज़ अ टॉयलर एंड पैट बोथ आर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। टॉयलर का जो लाइक वेटेज होता है इट इज़ ऑफ 80 मार्क्स एंड इसमें 40 MCQs आते हैं। फॉर ईच करेक्ट आंसर यू गेट 2 मार्क्स एंड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर 0.5 मार्क्स आर डिडक्टेड। तो टोटल आपका 80 मार्क्स का टॉयलर का टेस्ट होता है। पैट इज़ बेसिकली इसमें ना आपका लाइक मार्क्स नहीं है, लाइक मार्क्स आर नॉट काउंटेड, लाइक इट्स जस्ट अ क्वालिफाइंग टेस्ट, इसके मार्क्स कहीं पे काउंट नहीं होते। और पैट में जो क्वेश्चंस आते हैं और उसके बाद बात करते हैं कि जो आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होता है। तो 720 मार्क्स का आपका नीट का जो 720 मार्क्स का आपके नीट का स्कोर एंड देन 80 मार्क्स का आपका टॉयलर का स्कोर आउट ऑफ 80 एंड देन 50 मार्क्स इंटरव्यू के। तो ये आपके मार्क्स को ऐसे 720 + 80 इसको डिवाइड बाय 4 प्लस 50 मार्क्स ऑफ इंटरव्यू ये ऐड करते हैं और ये आपकी फाइनल रैंकिंग डिसाइड करते हैं जिसके बेसिस में आपका एडमिशन होता है। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट टॉयलर। तो टॉयलर इज़ बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो टॉयलर में परफॉर्म करने के लिए लाइक आपको ऐसे बहुत सारे लाइक जो क्वेश्चंस होते हैं लाइक सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, लाइक फिल विद अप्रोप्रिएट वर्ड, जम्बल्ड वर्ड्स आ जाएंगे इस तरीके से, तो आपको वो सब फॉर्म करना होता है। और तो टॉयलर में ये सब होता है। एंड अगर आपको कोई लाइक इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इन एनी क्वेश्चन आंसर तो आप उसे मार्क कीजिए। लाइक इफ़ यू आर नॉट मच कॉन्फिडेंट, लाइक आपको नहीं लाइक इफ़ यू आर लाइक वेरी अनश्योर अबाउट द आंसर, तो लाइक
यहाँ पे गेस वर्क नहीं चलता, लाइक आप ऐसे तुक्का नहीं मार सकते बिकॉज यहाँ पे इनकरेक्ट नेगेटिव मार्किंग है, तो इसीलिए इफ़ यू आर श्योर अबाउट योर आंसर तो आप उसे ज़रूर मार्क कीजिए। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली आपको एक सिचुएशन दी जाती है, उसमें उसके अकॉर्डिंग आप हाउ यू रिएक्ट, तो आपको 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। सारे ही क्वेश्चंस में 5 ऑप्शन, सेम 5 ऑप्शन होते हैं, दैट इज स्ट्रांगली, डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री और स्ट्रांगली एग्री। जो भी आपको एक सिचुएशन दी जाती है, लाइक फॉर एग्जांपल दी सिचुएशन इज कि आई एम अ वॉरियर, तो ये सिचुएशन दी गई है, तो लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। तो इस तरीके से ऐसे आप लाइक यू कैन सी, लाइक बहुत सारे जो भी ऐसे साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होते हैं, आप उसमें से देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके की सिचुएशन दी जाती है, तो इसके बेसिस में आपको व्हाट यू फील, व्हाट योर साइकोलॉजी थिंग्स अबाउट इट, तो आपको वो क्वेश्चन मार्क करना था। लाइक अगर आपको कोई एक क्वेश्चन देखा आपको और आपको लगा कि नहीं इसका आंसर बेस्ट ही होगा, बट लाइक आपको लग रहा है कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, बट आपको लग रहा है कि नहीं ये आप इन ऑर्डर टू इम्प्रेस साइकोलॉजिस्ट आप कुछ और ऑप्शन मार्क कर देते हो, तो वो आप अगर एक क्वेश्चन मार्क करोगे, बट वो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सेम ही एबिलिटी पे चेक कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप जो आपका एक्चुअल आंसर वो मार्क करोगे, तो इसीलिए ऐसे मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो वट एवर यू थिंक्स अबाउट इट, जो भी सिचुएशन दी जाती है, मार्क योर ऑनेस्ट आंसर, डोंट ट्राई टू मार्क फेक आंसर्स या लाइक व्हाट यू डोंट थिंक, बट आपको बस लाइक इन ऑर्डर टू इम्प्रेस आप बस मार्क कर रहे हो, तो दैट इज़ आई वोंट रिकमेंड कि आप लाइक यू शुड मार्क योर, आई विल रिकमेंड कि आप मार्क करो अपना जो भी आपको ऑनेस्टली व्हाट यू फील एज, ठीक है। तो ये आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट हो गया। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू बेसिकली 2 पार्ट का होता है, लाइक देयर इज़ अ प्री इंटरव्यू एंड देयर इज़ अ मेन इंटरव्यू। प्री इंटरव्यू आपको, तो आपने जो भी ये इन्फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इस तरीके से वहाँ पे आपको अपने ऑनेस्ट आंसर देने होते हैं, लाइक जो भी जो भी आपकी कोई भी स्किल है, जैसे लाइक यू हैव अ पर्टिकुलर हॉबी, आपकी हॉबी है लाइक you have an interest in sports, you have an interest in music, you have an interest in dance, so whatever you have like an interest in, आप या फिर आपने कोई भी रिप्रेजेंट किया किसी लेवल पे, तो you can tell about it कि like if you are like interested in any sports, like आई वॉज इंटरेस्टेड इन बैडमिंटन, तो इस तरीके से आपको बैडमिंटन के बारे में पूरा पता होना चाहिए, अबाउट उसके जो भी लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट न्यूज़ कि बैडमिंटन कोर्ट का साइज़ क्या होता है, लाइक बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज़ें लाइक बैडमिंटन के रूल्स वगैरह, उसके जो भी लाइक इवेंट्स वगैरह, ये सब चीज़ों के जो भी लेटेस्ट इवेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। और लाइक जैसे अगर if you are interested in music, like if you sing, they can ask you to sing a song, और इफ़ यू प्ले एनी इंस्ट्रूमेंट, तो वहाँ पे जो इंटरव्यू रूम होता है वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो दे कैन आस्क यू टू प्ले दैट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो एंड इफ़ यू से लाइक यू हैव लाइक डांस इज योर हॉबी, सो दे कैन आस्क यू टू लाइक परफॉर्म अ डांस। तो इस तरीके से आप जो भी चीज़ें बताते हो तो आपसे वो चीज़ें पूछी जाती हैं, उससे रिलेटेड कोई जनरल इन्फॉर्मेशन जो भी ऐसे जनरल नॉलेज वगैरह, वो चीज़ें भी, करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत, उससे रिलेटेड जो भी आपके इंटरेस्ट हैं, हॉबीज़ हैं, उसके रिलेटेड आपसे ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये हो गया आपका पूरा मेन इंटरव्यू। उसके बाद आपका, इससे पहले या इसके बाद आपका एक बेसिकली आपका डेंटल एग्जामिनेशन भी हो जाता है और आपका ईसीजी भी हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें जो फर्स्ट डे पे हो जाती हैं। सेकंड डे पे देयर इज़ अ प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपको एम्प्टी स्टमक जाना होता है पहले, उसमें सबसे पहले आपका यूएसजी होता है, और बाकी फिर जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी वो जो असेसमेंट होते हैं सब सारे, मैंने एक इससे पहले भी वीडियो डाली थी अबाउट लाइक मेडिकल एग्जामिनेशन, तो आप उसको देख सकते हैं। मैंने उसमें पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रोसीजर एक्सप्लेन किया कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती हैं, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। और लाइक जो फर्स्ट डे की अगर हम अटायर की बात करें, सो फर्स्ट डे में लाइक ड्यूरिंग एन इंटरव्यू यू आर सपोज टू वेयर फॉर्मल ड्रेस। तो फॉर्मल लाइक फॉर बॉयज़ इट इज़ shirt and trousers, and formal shirt and trousers and shoes, and you should have like clean cut hairs in case of boys. Or girls में if like girls में it's your wish whether you want to wear trousers and shirt or you want to wear kurta or like suit, right? तो जो भी लाइक it's up to your like decision, तो जो भी आपको whatever you prefer you can wear that ड्रेस। और उसके बाद लाइक योर हेयर दे शुड बी लाइक नीटली ब्रेडेड, और इट्स आई वुड से दैट प्रेफरेबली आप एक बन बना लें तो इट्स बेटर। और
So like they should not be coming out like they should be nicely clipped, right? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं. एंड यू शुड वेयर अ फॉर्मल लाइक फॉर्मल शूज़, और जो भी आप ऐसे प्रॉपर नीटली ड्रेसअप होके जाएँ, ऐसे यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ. एंड उसके बाद जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसके दिन अगर ड्रेस की बात करें तो देयर इज़ नॉट लाइक कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है लाइक यू हैव टू वेयर फॉर्मल ड्रेस और एनीथिंग. लाइक यू कैन वेयर एनी ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर कम्फर्ट. लाइक यू कैन वेयर इवन लाइक ट्राउज़र्स, बिकॉज मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपनी कोई भी ड्रेस पहन सकते हैं, लाइक योर ट्राउज़र्स और जीन्स वट एवर यू आर कम्फर्टेबल इन. सो आप उस तरीके से बेसिक ये ब्रीफली मैंने आपको ये सारे प्रोसीजर बताया कि पूरा प्रोसीजर क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया कि सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और पूरा आपका इंटरव्यू प्रोसीजर. उसके बाद जैसे आपका ये पूरा एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग प्रोसेस हो जाता है तो आफ्टर 7 to 8 days AFMC रिलीज़ करता है एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जिसमें जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं. एंड उसके बाद जो कुछ कुछ कैंडिडेट्स जो कि वेटिंग लिस्ट में होते हैं तो वो एक लिस्ट रिलीज़ करता है. उसके बाद फिर आपको उसके अकॉर्डिंग जो जब भी आपको डेट दी जाती है you have to like present there you have to be present there at the time of admission. तो उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है into the Armed Forces Medical College Pune. So I wish all the best. I wish all the best to the all the aspirants जो कि FMC के लिए aspire कर रहे हैं. I wish कि all of you get success and so all the best. Thank you. Bye bye.